श्री हरि स्तोत्र के तीसरे तथा चौथे श्लोक का अर्थ। रमाकंठहारं श्रुतिव्रातसारं रमाकंठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं धृतानेकरूपं भजेऽहं। शाब्दिक अर्थ। रमा जमा कंठहारम, जो लक्ष्मी के गले की माला के समान हैं। श्रुति जमा व्रत सारम, श्रुति तथा वेदों के सार। जलांत विहारम, धरा मैंने पृथ्वी, हारम मैंने हरने वाले, भार मैंने पापों का भार। चिदानंद रूपम, प्रकाश रूप। मनोज्ञ स्वरूपम, सुहावना स्वरूप जो मन को आकर्षित करता है। धृता जमा अनेक रूपम, अनेक रूप धारण करने वाले। अब इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ, जो हरि भगवान श्री लक्ष्मी जी के गले की माला के समान हैं, अर्थात उनको बहुत प्रिय हैं। श्रुतियों और वेदों का सार हैं, अर्थात उन्हें प्राप्त करने के साधन हैं। समुद्र में रहते हैं, पृथ्वी के प्राणियों के दुखों को दूर करने वाले हैं। वे प्रकाश स्वरूप हैं तथा उनका सुहावना स्वरूप मन को आकर्षित करता है। विश्व में अनेक रूप धारण किए हैं, अर्थात कई रूपों में अवतरित हुए हैं। मैं उस हरि को बार बार भजता रहता हूँ। जरा जन्महीनं परानंदपीनं, जरा जन्महीनं परानंदपीनं, समाधानलीनं सदैव नवीनं सदा, समाधानलीनं सदैव नवीनं। जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं, जगज्जन्महेतुं सुरानीककेतुं, त्रैलोक्यैकसेतुं भजेऽहं त्रैलोक्यैकसेतुं भजेऽहं। शाब्दिक अर्थ। जरा मैंने बुढ़ापा, हीनम मैंने रहित, परम जमा आनंद जमा पीनम, परम आनंद से भरे हैं। समाधान हल, लीनम मैंने व्यस्त, सदैव जमा नवीनम, हमेशा नवीन रहते हैं, अर्थात समय का उन पे कोई असर नहीं होता। जगत जन्म हेतुम, जगत की उत्पत्ति के आधार। सुरा जमा अनेक, देवताओं की सेना। केतुम मैंने सेनापति। त्रिलौकिक, तीनों लोकों के। सेतु मैंने पुल या जोड़ने वाले। अब इसका पूर्ण अर्थ इस प्रकार हुआ, भगवान हरि जन्म तथा बुढ़ापे से रहित हैं, परम आनंद से भरे हुए हैं, विश्व के प्राणियों की समस्याओं के हल करने में व्यस्त रहते हैं, हमेशा नवीन रहते हैं, अर्थात काल का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विश्व की उत्पत्ति के कारण स्वरूप हैं, देवताओं की सेना के सेनापति हैं, तीनों लोकों में समन्वय बिठाने में सेतु का काम करते हैं। मैं उस हरि भगवान को बार बार भजता रहता हूँ।